हाय कैंसर, वेलकम टू द सोल एस्केप, वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। तो देखते हैं इस वीक आपकी लाइफ में क्या होगा। यूनिवर्स से मैसेजेस लेंगे और देखेंगे जनरली लव और जनरल लाइफ सिचुएशन में आपकी लाइफ में क्या होगा। तो वाइल आई एम शफलिंग, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो जिन लोगों ने मुझसे पास्ट वीक में रीडिंग ली है फॉर दैट फ्री रीडिंग ऑफर। आपको आपकी रीडिंग कैसी लगी? आई विल वेट फॉर द फीडबैक। So let's pull out some cards for this week. 10 of Cups, so beautiful, beautiful beginning. And we have the 4 of Wands and the King of Cups. तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लव रिलेशनशिप में। जो भी आपके पर्सन हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट मैरिज, सीरियसली सोच रहे हैं मैरिज के बारे में, बिकॉज देर इज़ लव, बिकॉज सीरियसली द पर्सन लव्स यू। किंग ऑफ कप्स, इवन इफ दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन की आंखें बंद हैं, क्वाइटली अंदर ही अंदर दैट पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू इवन इफ दे आर नॉट सेइंग इट। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं और मैन के लिए सुन रहे हैं, तो दिस मैन इज़ इन लव विद यू। फ़िलहाल वो फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली हो सकती है, एट द सेम टाइम फ्यूचर में जो वो आपके साथ फैमिली इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। ये दोनों ही फैमिली के कार्ड्स होते हैं, तो हो सकता है दो फैमिलीज़ उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं। एक वो फैमिली है जो वो आपके साथ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और एक वो है जो ऑलरेडी उनकी फैमिली अभी इस टाइम पर है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोज़ कि अगर वो कोई न्यू बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपके पर्सन किसी न्यू चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस या फिर कोई और डिग्री या कुछ भी इस टाइप का। सो एस ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो शोज़ अ लॉट ऑफ थिंकिंग, बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं आपके पर्सन के माइंड में इस टाइम। एस ऑफ सोर्ड्स एक सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। वो चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा सोल्यूशन मिले जो कि सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, स्पेशली फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या मनी का लेन देन है या किसी वे में अगर स्पेशली फैमिली के अंदर प्रॉपर्टी का डिवीजन है, किसी इनहेरिटेंस की बात है, तो यहाँ पर जो या फिर एम्प्लॉयमेंट की बात है, उन्हें जॉब चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रहे हैं और वो एक फ़ाइनल सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं इन सब प्रॉब्लम्स का। तो डोरीन वर्चू रोमांस कार्ड्स में से निकाल लेते हैं आपके पर्सन का आपके लिए क्या मैसेज है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो यानी कि ग्रेट लव आपकी लाइफ में आ सकता है यहाँ पर। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव एंड दिस कुड बी द वन। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं ओवरऑल आपके। जहाँ तक लव की बात है, आपको यूनिवर्स भी इनकरेज कर रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं। अभी जो आप सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, यू आर ऑन द राइट ट्रैक विद दिस पर्सन। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, यानी कि ये पर्सन जो है वो ठीक है आपके लिए, और दे विल बी विद यू, क्योंकि फ़िलहाल वो फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, फ़िलहाल वो सीरियस होने के बारे में या कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर कुछ लोग यहाँ पर सिंगल हैं और वो नॉन रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में सुन रहे हैं, तो दिस इज़ अबाउट योर फैमिली। यानी कि आपको इस टाइम अपनी फैमिली पर ध्यान देना है, फैमिली के रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान देना है, अच्छा टाइम स्पेंड करना है फैमिली के साथ। एंड बेसिकली अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो दिस इज़ जस्ट टेलिंग मी कि वो कॉन्फ्लिक्ट आप साइड में रख सकते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली के अंदर लव है। देर इज़ जेन्युइन फीलिंग्स, जेन्युइन लव इन योर फैमिली। एंड आपकी जो फैमिली है वो आपको हेल्प करने वाली है बहुत सारी चीज़ों में, स्पेशली अगर आप एक न्यू बिज़नेस या एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं या फिर कोई नया आइडिया क्रिएट करना चाहते हैं। कोई जैसे एक एंटरप्रेन्योर होता है, कोई न्यू आइडिया क्रिएट करके बिज़नेस क्रिएट करता है, उस चीज़ में भी आपकी फैमिली हेल्प करेगी। एंड फंड्स के लिए भी आपकी फैमिली आपको हेल्प कर सकती है। यू नीड टू मेक दी एफर्ट। तो अगर आप लव के लिए सुन रहे हैं, करियर के लिए या किसी भी एरिया में, हेल्थ के लिए भी आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को रिलैक्स भी करने की ज़रूरत है एंड एफ़र्ट भी करने की ज़रूरत है एट द सेम टाइम। यू कांट सिट, यू हैव टू मेक अ रूटीन, यू विल हैव टू गेट इनटू दैट रूटीन। तो मेक दी एफ़र्ट बेसिकली एक डिसिप्लिन को दिखाता है कि आपको डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। अगर आप रिलेशनशिप के लिए पूछ रहे हैं, दिस इज़ द वन, देन दिस इज़ द वन एंड यू हैव टू मेक एन एफर्ट टुवर्ड्स दिस पर्सन। और एक तरीके से ये आपके लिए रीअश्योरेंस है, जो आपके पर्सन है वो भी यहाँ पर एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए कुछ करेंगे यहाँ पर। उसका फाइनल रिज़ल्ट क्या निकलेगा, अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा, वो यहाँ पर नहीं बताया गया है। सिर्फ ये बताया गया है जो आपके पर्सन हैं वो यहाँ पर आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपके लिए एफ़र्ट लेने के लिए रेडी हैं, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं।
तो और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो आई एम वरिड यू फेल्ट नॉट सीन बाय मी, यानी कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको इग्नोर करा या फिर आपको अनवांटेड अनवैल्यूड फील करवाया है, और उन्होंने आपको सेफ़ फील नहीं करवाया या फिर आपको ऐसा फील करवाया जैसे कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो अब उस चीज़ के बारे में उनको वरी हो रही है, उनको रिग्रेट हो रहा है, उनको बेसिकली दे आर बीटिंग देमसेल्व्स अप ओवर इट, यानी कि वो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं कि उन्होंने आपको ऐसा फील करवाया, और वो चाहते हैं कि आप सेफ़ फील करें। तो दो सेफ्टी के कार्ड्स यहाँ पर हैं। अगर आप अपनी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर, तो ये आपके लिए एक ऑपोजिट वे में वार्निंग है कि आपको उसमें से बाहर निकलना है, अपनी हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना है और सेफ्टी पर ध्यान देना है, सेफ़ रहने पर ध्यान देना है। और कोई अब्यूसिव सिचुएशन है या आपके पर्सन नार्सिसिस्टिक हैं या टॉक्सिक हैं, तो फटाफट उस सिचुएशन में से बाहर निकलिए। एंड यू नीड टू बी सेफ़ इन लाइफ। आप कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इस टाइम पर। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली भी हो सकता है, फाइनेंशियली अपनी लाइफ के साथ आप बहुत बड़े बड़े रिस्क ले रहे हैं, तो यू नीड टू बी सेफ इन लाइफ। एंड दूसरा कार्ड आपके लिए आया है ट्रस्ट का कार्ड। यू हैव अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट नो वन एल्स कुड एवर हैव, यानी कि जो आपकी जगह है वो कोई नहीं ले सकता। आपके पर्सन के हार्ट में आपके पर्सन के जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए बहुत स्ट्रांग हैं और आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। तो यहाँ पर क्लियरली आपके पर्सन जो है वो एफर्ट करने के लिए तैयार हैं। फिश बोल में से देख लेते हैं आपकी सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली। तो मार्केट का कार्ड आया है गार्डन। मार्केट का कार्ड तब आता है जब दूसरे लोग आपकी सिचुएशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं या आपके बारे में बहुत गॉसिप और बातें हो रही होती हैं। जनरली यू आर द टॉक ऑफ द टाउन बेसिकली, और दूसरे लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रादर दैन यू एंड योर पर्सन। दूसरे लोगों की बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बिलोंग का कार्ड आया है डॉग ट्राइंग टू फिट इन, तो ये लॉयल्टी दिखाता है। आप कहीं पर फिट इन होने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ या फिर सोसाइटी के साथ जनरली फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिलोंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चीज़ बहुत मुश्किल हो रही है। वुमन, इंट्यूशन, फ्लो, पैसिविटी, पावर टू बी, तो बेसिकली यहाँ पे आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही है कि आप फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जब आप फिट इन करने की कोशिश करते हैं तो आप फ्लो में नहीं होते। तो आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको अलग जगह ले जा रही है, और जो व्हेन यू आर ट्राइंग टू फिट इन विद द क्राउड्स एंड एवरीवन एल्स, जो बाकी लोग हैं, तो आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे कोई चीज़ एंड हुई है, डन विद इट, एंड हर्ट। तो ओवरऑल जो आपकी सिचुएशन है दैट इज़ मार्केट, बिलोंग, वुमन एंड हर्ट, यानी कि जो वुमन है यहाँ पर वो काफ़ी हर्ट हो सकती है इस सिचुएशन में, क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं दो लोगों के बीच में। हो सकता है दूसरे लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, थर्ड पार्टीज़ थी, या फिर बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही थी, या फिर देयर सम काइंड ऑफ मार्केट कैन ऑल्सो शो दैट मनी वॉज मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस रिलेशनशिप। जो आपका जॉब, ऑफिस, करियर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, एंड यू आर ट्राइंग टू फिट इन विद अदर पीपल। जो दूसरे लोग हैं उनको आप या फिर आपके पर्सन जो हैं वो दूसरे लोगों को खुश करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं रादर दैन मेकिंग यू हैप्पी, रादर दैन दिस रिलेशनशिप। तो इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है विच इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट आपको ये बोला जा रहा है कि चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होने वाली हैं इन द फ्यूचर। देर इज़ लव, देर इज़ फैमिली, किंग ऑफ कप्स, एंड देर इज़ फैमिली। आपके पर्सन सोच रहे हैं, न्यू आइडिया सोच रहे हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप को या इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाया जा सके। सो मेक द एफर्ट एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो ओवरऑल दीज आर योर मैसेजेस एंड आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। आप मुझे कमेंट्स में हार्ट या स्टार दे सकते हैं अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो, या फिर आपके साथ रेजोनेट करी तो। एंड ऑल्सो